तो हार्डली हमें कोर्ट मैरिज किए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। एक दिन इसका फोन आया मेरे पास रोते रोते कि मेरे को लड़के वाले देखने आए थे और एंगेजमेंट करके चले गए। रिंग्स एक्सचेंज हो गई, एंगेजमेंट हो गया प्रॉपर। तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा देखो, अगर शोर मचाओगे तो घर से निकलने नहीं देंगे, तो तुम ऐसा करो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, लाइक यू आर हैप्पी, ठीक, और अपना सुबह ड्यूटी पे आ जाओ। शी वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल नियर में, तो ड्यूटी पे आ जाओ। तो वो नॉर्मल आई, ड्यूटी पे आ गई। मैं वहां पे बाइक लेके गया, तो उसको बैठा के गुड मर्निंग एवरीवन, जिप्सी मेडिकल नতুन ब्लगे आपनादेर सबाइके स्वागत। गंतव्य एसएसकेएम पीडीसी अटेंड करार जोन्नो। PDC, a manifest of IPJM here and SSKM Hospital. चार दिनेर এই ম্যানিফেস্টকে সায়েন্টিফিক সেশন এবং ওয়ার্কশপে ডিভাইড করা হয়েছিল। সকাল 9টা থেকে 1টা 20 অবধি সায়েন্টিফিক সেশন এবং 2টা থেকে 5টা অবধি ওয়ার্কশপ চলেছিল। The whole breast, the mastectomy is completed by making 2 small incisions. And if you look at the after 3 weeks, this is the result of the patient who has undergone a mastectomy. And you won't believe that that's a mastectomy which is can open in the brain. You should know. So the procedure starts with first সায়েন্টিফিক সেশনের শেষে আমাদের প্রোভাইড করা হয়েছিল লাঞ্চ এবং তারপর শুরু হয়েছিল ওয়ার্কশপ। শহর কলকাতা নিজে একটি আস্ত গল্প, অন্য কোনো দিন শোনাবো নিশ্চয়। আজ দ্বিতীয় দিন, আকাশের মুখ ভার, বৃষ্টির নামবে বলবে। চলে এসেছি আমার বন্ধু। Or we look for any sweet collection in. So we try and save the limb. However, it is not always the correct choice in time. Most important factors in decision making is the general condition of Where are you posted now, doctor? Currently I am posted at the IPGM. একটা জিনিস জানেন, প্রতিটা দিনের লাঞ্চই এক কথায় অনবদ্য ছিল, সত্যি কথা। ভিক্টোরিয়া থেকে ময়দান, শহর কলকাতা আমাদের বারবার বিস্মিত করে। কলকাতা এসেছি আর কাঠি রোল খাবো না তা কখনো হয় না। অবশেষে 5 মিনিটের নিজাম সেকশন। ফাইনালি আজ সেই মহেন্দ্রক্ষণ। আজকে আসবেন গোগা স্যার, ডক্টর গোবিন্দ রায় গার্গ, ফ্যাকাল্টি অফ ফার্মাকোলজি। চলুন ডেকোরেশন দেখে নেওয়া যাক। এগুলো স্পন্সর স্টল। ফাঁকা অডিটোরিয়াম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে উঠবে।
কেন জানেন? কারণ আজকে তিনি আসছেন, ডক্টর গোবিন্দ রায় গার্গ। চলুন অডিটোরিয়ামের কিছু দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক। আজকে সায়েন্টিফিক সেশনে সবার মন কতটা বসেছে তা বলা বেশ মুশকিল। কারণ কি জানেন? দেখে নিন নিচে। ये बात है इंटर्नशिप की। He is at that time was my girlfriend, now my wife. So she belonged to Haryana, not Haryana, border district of Haryana. She is from Delhi. She minds अगर मैं कहता हूँ हरियाणा से, तो she is from Delhi, बिल्कुल हरियाणा के साथ। तो every touch of Haryana is there. And I was from Bathinda and for many years was from Delhi. तो प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों की कास्ट अलग थी, और उस समय एक मूवी हुआ करती थी साथिया, देखिए रानी मुखर्जी, विवेक ओबरॉय। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या था उस मूवी में। हीरो और हीरोइन दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, और उनके पेरेंट्स एग्री नहीं होते शादी के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करें। तो हमने भी एग्जैक्टली वही किया। हमने कोर्ट मैरिज कर लिया एंड आई केम बैक टू माय हॉस्टल एंड शी वेंट टू हर होम नजरगढ़ में, व्हिच इज नियर हरियाणा बॉर्डर में। और जो हरियाणा को मैं बार बार हरियाणा क्यों बोल रहा हूँ कि अभी तो रिलेटिवली कम हो गया, एट दैट टाइम ऑनर किलिंग वाज अ नॉर्म। मर्जी के अगेंस्ट शादी कर ली, मार दो, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल था। मतलब ऑनर किलिंग को तो कुछ गुनाह मानते ही नहीं थे। ये तो ठीक है, इन्होंने पाप किया है, मार दो। तो दिस वाज द थिंग वी डिड। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते, वो नहीं माने। उन्होंने मेरे बारे में सुना ही नहीं, कौन है लड़का, क्या है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी का हो नहीं सकता। ठीक, और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, वो भी रिलक्टेंट थे, उन्होंने ज्यादा बोला। ठीक है, तो हार्डली हमें कोर्ट मैरिज किए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। एक दिन इसका फोन आया मेरे पास रोते रोते कि मेरे को लड़के वाले देखने आए थे और एंगेजमेंट करके चले गए। रिंग्स एक्सचेंज हो गई, एंगेजमेंट हो गया प्रॉपर। तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा देखो, अगर शोर मचाओगे तो घर से निकलने नहीं देंगे। तो तुम ऐसा करो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, लाइक यू आर हैप्पी। ठीक, और अपना सुबह ड्यूटी पे आ जाओ। शी वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल नियर में, तो ड्यूटी पे आ जाओ। तो वो नॉर्मल आई, ड्यूटी पे आ गई। मैं वहां पे बाइक लेके गया, उसको बैठा के बठिंडा ले गया। जैसे ही दरवाजा खोला, पापा के सामने, मम्मी के सामने, मैं बहू के साथ शॉक हो गए। वो 50 लाख का नुकसान। अभी गोली लगती है, उस समय तो बिल्कुल था। और मेरे पेरेंट्स तो गिन रहे थे कि कब आएगा 50 लाख। तो अब बेचारे क्या करते, डॉक्टर बेटा घर से भी नहीं निकाल सकते। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्वियसली, और तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पंजाब में पर्टिकुलरली बना है कम्युनिटी में एक रिवाइज होता है कि जब बहू घर पे आती है तो उसको कुछ गोल्ड का दिलाते हैं। तो रिवाज पूरा करने के लिए नेक्स्ट डे मेरी वाइफ को ज्वेलर्स यहाँ ले गए कि कुछ गोल्ड का खरीद लेते हैं। वो बिल्कुल गुमसुम उसमें गोल्ड। उसके मन में क्या चल रहा है कि मैं घर से भाग के आ गई, पेरेंट्स सुसाइड ना कर ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर इसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया तो मेरी जिंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटी सी बात है, हो ही जाएगी। इस असमंजस में शॉपिंग चल रही है ज्वेलरी की। तो जब हम ज्वेलर की शॉप पे बैठे थे, आई वाज इन सेकंड ईयर पीजी एट दैट टाइम। तो जब हम ज्वेलर की शॉप पे बैठे थे, मेरे पास फोन आया हमारे एचओडी का, डॉक्टर के शर्मा। डॉक्टर के शर्मा जिनके बारे में बोला था, उन्होंने बोला कि गोविंद कहाँ है? मैंने कहा सर मैं तो बठिंडा में हूँ। कहते वापिस मत आ जाइए, गन्स लेके ढूंढ रहे थे। My in-laws, they started searching us with guns.
फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंच गए। बाद में हमें पता लगा डॉक्टर के शर्मा को उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया, पट्टी में गन लगा दी, बताओ लड़का कहाँ, नहीं तो गोली मारते हैं। तो अब आप ये सोचो कि अगर किसी HOD के साथ ऐसा हुआ हो और उसका स्टूडेंट जिंदगी भर पास हो जाए, पॉसिबल नहीं। बट द ग्रेट मैन डॉक्टर के शर्मा, उन्होंने बोला कि ये खतरनाक लोग हैं, ठीक, तुझे जितनी CL चाहिए उतनी दूंगा, ठीक है, बट वापिस तभी आना जब मैं बोलूं। Unfortunately, we lost her in COVID second wave. तो everything proper मैनेज करके आए हम, ठीक है। I have 5 सालियां मेरी, सबसे बड़े बेटे हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है, तो everything work। उसके बाद इन बिटवीन ये हुआ my son आयुष and my daughter स्माइला। आयुष जो है वो बचपन से ही बहुत नॉटी है। एक दिन इसको स्कूल में इसके टीचर पूछते हैं कि बेटा तेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहता मुझे क्या पता, मुझे तो जल्दी सुला देते हैं। Coming back, our greatest weakness lies in giving up. I could have given up at any point in my life, but I did not. And I expect from each one of you this thing. Giving up should not be an option at all. Giving up option होनी ही नहीं चाहिए। आप एक चाबी का गुच्छा है, आप उससे ताला खोलने की कोशिश करते हो, पहली से नहीं खुली दूसरे से खुल जाएगा, दूसरे से नहीं खुली तीसरे से खुलेगा, लास्ट से तो खुलेगा ही खुलेगा ना। You just need to wait till the last key. So you need to be patient. लाइफ में किसी की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं, और ज्यादातर लोगों में डाउन ज्यादा आते हैं, आप कम आते हैं। एंड जाकिर खान ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है कि जो मुश्किल दिन है हर एक की लाइफ में फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ही मुश्किल दिन चलेंगे, कभी आसान दिन भी आएंगे। तो whenever the days are difficult, you should be patient. उन दिनों को निकलने दो, सब कुछ अच्छा होगा। तो giving up is not an option at all. It's commonly said that if you think you can, you can, and if you think you cannot, you cannot. Coming back to same thing, attitude. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सब होगा। दिस इज माई स्टोरी फ्रॉम OD to OD। Adding to this, very recently I bought an orange Porsche. This is my story from orange to orange. अच्छा, that's orange. So, coming back to boring things, take home message, read textbooks. Textbooks are very, very important to attend the postings and awards. They are the most important thing. आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, अभी लगेगा कि पढ़ लो, बढ़िया पढ़ लो, रैंक अच्छा आ जाएगा, बट आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये पोस्टिंग्स की क्या अहमियत थी। वेरी एंड इंटर्नशिप को आपको प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली करना है। एक डेमो करते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें जो पानी है बॉटल में, दिस इज द इंफॉर्मेशन। इट मे बी फार्माकोलॉजी, it may be medicine, it may be any subject, it may be whole of MBA. This is the information, and this is the brain of an average student. तो क्या इस ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन जा सकती है? Not possible, not possible, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इनफाइनाइट और ब्रेन की तो कैपेसिटी है। So here comes the job of a teacher. यहाँ पे टीचर की जॉब आती है कि जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो निकालनी है। So we have फिल्टर्ड आउट कि आप पढ़ना जितना मर्जी लो पढ़ लो, पढ़ना चाहिए, बट इतना आना चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कहते ना आए, बट ये मस्ट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। सो वी हैव फिल्टर्ड आउट द इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टेकन द स्टूडेंट्स ब्रेक एंड वी हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेक। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं गया। क्यों नहीं गया? दिमाग का ढक्कन बंद है भाई। अगर दिमाग का ढक्कन ही नहीं खुला तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, जितनी मर्जी देते रहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ओपन द लिड ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे प्रोफेशन में मुश्किल नहीं है, हमारे प्रोफेशन में मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने आते हैं यहाँ पे। ये बीटेक नहीं है
कि ठीक है पास तो हो जाएंगे। यहाँ पे हर एक को पता है कि हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, सबको पता है हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, सबको पढ़ने के तरीके से आता है कि मुझे पढ़ना है, सबको दिमाग खुला रख के ही आता है, ठीक। तो स्टूडेंट आया दिमाग खुला रख के कि मुझे पढ़ना है, और हमने इन्फॉर्मेशन फिल्टर कर ली, ये देनी है हमने, ये स्टूडेंट का दिमाग है, ये इन्फॉर्मेशन है, और ये थोड़ी बहुत तो गई बट ज्यादा नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड कर दी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको सारी एकदम चपा दे ले तो थोड़ी बहुत जाएगी दिमाग में। स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, बट फिर भी उसको उतना नहीं ग्रास्प कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए, बिकॉज वी आर गिविंग टू मच टू फास्ट। बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत फास्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू एज टीचर्स व्हाट वी नीड टू डू, हमें इंफॉर्मेशन निकाली और स्टूडेंट को फ्रेंडली वे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दी। जैसे एक माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो बच्चा ऐसा तो नहीं कि आराम से खाना खा लेगा, तो उसको थोड़ी सी बात में लगाया, एक निवाला खिला दिया, फिर उसको थोड़ा बहुत घूमने दिया, फिर थोड़ा सा और खिला दिया। तो उस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है स्टूडेंट में, तभी जाएगी। और जैसे वो कहते हैं, एक बार टीचर था, वर्च्यूज ऑफ मदर बता रहा था। वो कह रहा था कि मदर ये करती है, मदर इतना सेक्रीफाइस करती है, बच्चों के लिए इतना बढ़िया करती है, ये मतलब ही वाज स्पीकिंग 30 मिनट्स फॉर वर्च्यूज ऑफ ए मदर। और उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा कि हु इज ग्रेट, टीचर और मदर। तो एक बच्चा उठ के कहता, सर टीचर। सर मैंने आधे घंटे से पढ़ा, मदर इतनी ग्रेट है, तुमने टीचर कैसे बोल दी? कहता सर मेरा एक छोटा भाई है, मेरी मम्मी उसको सुलाने के लिए यहाँ घूमती है, वहां घूमती है, ठीक है, 2 घंटे लग जाते तो भी नहीं सोता, और आप 10 मिनट में अपने लेक्चर में सुलाते। So we need to take care of the students' needs। हमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट क्या चाहता है और उसको कितना हमें एक टाइम पे देना चाहिए ताकि वो ग्रैस्प कर पाए। नाउ एनीथिंग टू मेक इट इजियर, कुछ इसको फैसिलिटेट करने में, हेल्प करने में कुछ काम कर सकता है। So this funnel is the helping aids like PowerPoint। हमने PowerPoint में कोई अच्छी सी स्लाइड बनाई, इमेज बनाई या फिर एनिमेशन बनाई, जिससे स्टूडेंट हेल्प करे। एंड अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जगह पे ये जो हमारी हेल्पिंग एड फनल है, PowerPoint है, वो ऐसे यूटिलाइज होती है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी जगह पे आई हैव नोटेड कि टीचर आता है, PowerPoint बना के अपना रिवाइज करके चला जाता है। We need to be careful. We need to understand the problems of the students and we need to be compassionate with the students। तो उनको क्या चाहिए? मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है हमारे MBBS में जो पढ़ना ना चाहता। It is a total myth. It is not written. So you study medicine for 3 months and still, even if you have lesser time, textbooks are mandatory. You should study textbooks and at least all the important things which are asked in the clinical postings, which are asked in the MCQs, which are asked in the Viva exams, you should study from the textbooks. And I have mentioned some of the textbooks which are standard followed in Delhi, and you can study according to your medical college. Whatever textbooks are being recommended in your college, you should study them. So that is very important. So then how to come about the PG entrance? We have studied so many textbooks we have studied, and now we have hardly 1 year to compile all of them, how to do. So that is very important. Whenever you are studying at your time, so keep on marking the important thing, so that at the end of the day, either you have some notes. So very important thing is textbook should be done during the professional years. जिसने नहीं किया उसको छोड़ दो, because if you start one textbook now, you will be able to only finish that. Rest of the 18 subject will not be done. So now the important thing is collect the information and make a proper schedule and try to finish. And most importantly, do not go into FOMO, like in the world today. Such a great and an amazing session it was. এবার লাঞ্চের পর এবার গন্তব্য ওয়ার্কশপ। Maneuver. If there is a traffic accident scenario, the head tilt maneuver should be avoided. On the job. দেখতে দেখতে 3 দিন কেটে গেল। এই 3 দিনে আমি ডে 4 মর্নিং। আচ্ছা, কমেন্ট সেকশনে বলুন তো এই বিল্ডিংটাকে চেনেন কিনা?
সেট করে নিয়ে করে নেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমার ইনকেস কারেন্ট সোর্স চলে গেল, কেস তো আর বন্ধ রাখতে পারবো, ঠিক। কেস তো রানিং থাকবে, মানে কিন্তু আমার ইনকেস এটা তো করে ওটা আইতে এখানে বলতে না ওইটা ওটা ওটা আর একটা কোম্পানি আছে, আমি সিটিভিএস মানে জেনারেল সেটেল করতে এবারে ডিপেন্ড করে। চার দিনের এক্সপিরিয়েন্স কেমন? ব্যাপক। বেস্ট কোনটা লেগেছে? কালকে। কাল আর ওয়ার্কশপ কোন দিনে ভালো ছিল? সেকেন্ড দিন। আচ্ছা, আজকের ওয়ার্কশপে কি আছে? কি আছে এক্স্যাক্টলি? Let us know, okay? Vitals now. Ma'am, what are the vitals? If you go to the attached, vitals are blood pressure still 70/40, HbO2 75%. Define a T high T. That is more than half the. দিন চারেকের এই মেডিকেল ওয়ার্কশপ আর সায়েন্টিফিক সেশনের সাথে সাথে এই মানুষগুলোর সান্নিধ্য অনেক মিস করব। চার দিনের পর্ব মিটিয়ে এবার ফেরার পালা। ভালো থেকো কলকাতা, ভালো থেকো আমার শহর। আবার দেখা হবে। আপনারা ভালো থাকবেন। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে। বাই।